नमस्कार प्यारे बच्चों। और ठीक है सभी। और क्या हो रहा है? 9th के बच्चे तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो कर ही नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर अपना काम भेजते हैं ग्रुप पर, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। है यहीं पर सबके पास मोबाइल है, सब लोग मोबाइल को देखते हो, लेकिन काम जो है नहीं करते हो। आप लोग 9th क्लास है, कक्षा 6वीं 7वीं नहीं है, आप लोग बड़ी क्लास है, इसलिए आप लोग काम करने पड़ेगा प्यारे बच्चों, बराबर। इसके पहले हिंदी में जो है 7 पाठ हो चुका है। मातृभूमि का मान इसके पहले पढ़ाया था मैं। आज जो नया पाठ चालू कर रहा हूँ वह है कक्षा 8वां पाठ है। पाठ का शीर्षक क्या है? हिरणी। क्या जगह है? हिरणी। यह जो है प्यारे बच्चों पाठ का शीर्षक है, बराबर। एक चित्रात्मक कहानी है, बराबर। और इस कहानी को हम लोग जब पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ जो है जो आकलन कृति हैं, इसके जो प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं, शब्दार्थ लिखे गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पर? पाठ्य पुस्तक पर। कहाँ पर? पाठ्य पुस्तक पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पाठ है 8वां, हिरणी। रतन कुमार सांभरिया इसके लेखक हैं। इनका परिचय जो है 6 जनवरी 1956 जयपुर राजस्थान में हुआ था। और इनका परिचय रतन कुमार सांभरिया जी ने लघु कथा, कहानी, एकांकी, अनुवाद आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। आपकी रचनाएं प्रायः पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे कला है, अन्य कहानियां हैं, हुक्म की दुर्गा है, आदि कहानी संग्रह है, समाज की नाक एकांकी संग्रह है, बराबर। प्रतिनिधि लघु कथा है। तो डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवनी का अरबी और सिंधी दोनों भाषा में अनुवाद किया है। तो प्यारे बच्चों ये चित्रात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना के रोचक प्रवाही वर्णन को कहानी कहते हैं। जीवन में कोई घटना घटे जो रोचक रूप से उसका वर्णन किया जाए वही क्या है? कहानी है। इसमें पात्र अथवा चरित्र का अत्यधिक महत्व होता है। कहानी कहते या पढ़ते समय जब उस घटना प्रसंग का चित्र उभर आता है तो वह क्या हो जाती है? चित्रात्मक कहानी। क्या होती है? चित्रात्मक कहानी होती है। प्रस्तुत कहानी में सांभरिया जी ने कठोर सहृदय की सहृदयता और अपने प्रति किए गए उपकार के प्रदान का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। यह प्यारे बच्चों की चित्रात्मक कहानी है जिसका शीर्षक है हिरणी। रतन कुमार सांभरिया जी बड़े मनोहारी ढंग से इसका वर्णन किया है। एक पूरक पठन है। क्या है? पूरक पठन। यहाँ पर दिया है कि 6.25 फीट लंबा कद, पतला सा सुता हुआ शरीर, गेहुआ रंग, लंबी गर्दन, गले में काले डोरों की रुद्राक्ष गुथी माला, दोनों कान छिदे हुए, कान के इन छिद्रों से हवा आए जाए, सिर पर बंधे तौलिए के फेंटे, तले कंधों पर गिरती सुनहरे बालों की रूखी रूखी लटें, दबे चेहरे पर कुनी यानी मुर्रा भैंस की घुंडी खाए सींगों सी छल्ला मूछें, मैल चढ़े पैरों तले हवाई चप्पलें, और वह चौखाना की बिन धुली लुंगी बांधे था। ऊपर बिना प्रेस की मुड़ी मुड़ी सी कमीज, उसके दाएं हाथ पर लच्छीनाथ सवेरा गुदा हुआ था। लच्छीनाथ सफेदा था। वह देखते ही घुमक्कड़ जनजात की इकाई लगता था। तो प्यारे बच्चों यह जो पूरक पठन है, लच्छीनाथ नामक का एक व्यक्ति है, घुमक्कड़ है। क्या है? घुमक्कड़। उसका यहाँ वर्णन किया गया कि 6.25 फीट उसका लंबा कद था, सुतला माने पतला शरीर था, रंग जो है गेहुआ था, लंबी गर्दन उसकी थी, उसके गले में काले डोरों की रुद्राक्ष गुथी माला, रुद्राक्ष की माला पहने हुआ था, दोनों कान उसके जो है छिदे हुए थे। अधिकांश घुमक्कड़ लोग कान जो क्या होते हैं? छिदे रहते हैं। कान के इन छिद्रों से हवा आ जाए, सिर पर बांधे तौलियों के फेंटे, सिर पर तौलियां जो है बांधे हुआ था, कंधे पर गिरती सुनहरी बालों की रूखी रूखी लटें, उसकी जो लटें थी कैसी थी? सुनहरी थी लेकिन रूखी रूखी थी। दबे चेहरे पर कुनी माने क्या होता है? मुर्रा भैंस की घुंडी, घुंडी माने क्या होता है? गोल। क्या होता है? जैसे भैंस की सींग जो है गोल घूम जाती है, वैसे उसका जो है गोल जो है भैंस की घुंडी की तरह सींगों से छल्ला मूछे थी उसकी। उसके मैल चढ़े पैरों तले हवाई चप्पल,
और चप्पल कैसे थे? हवाई थे, वो भी उसके ऊपर मैल चढ़ी हुई थी। और वह चौखाना की धुली लुंगी, बिना धुले हुए 4 खाना वाली लुंगी जो है बांधे था। ऊपर बिना प्रेस की मुड़ी बिना प्रेस किए हुए कमीज पहना था। अगर किसी कपड़े की प्रेस नहीं करेंगे तो क्या जाता है, वो मुड़ जाती है। उनके दाएं हाथ पर लच्छीनाथ सफेरा गुदा हुआ था। गुदा माने क्या हुआ? लिखा हुआ था। बहुत लोग लिखवाते हैं ना अपने हाथ पर, तो सफेरा जो है गुदीनाथ लिखा हुआ था। वह देखते घुमक्कड़ जनजात का इकाई लगता था। वह घुमक्कड़ जनजात क्या था? जनजाति थे लोग घूमते रहते थे, उनका स्थायी घर नहीं होता था। आज यहाँ आए और कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसे लोग जो है रात पर घूमते थे और देर रात तक ये लोग जो है सोते हैं। सूरज 2-3 बांस ऊपर चढ़ाया था। मई की चटक धूप सुबह से ही अपने तेवर दिखाने लगी थी। सूरज 2-3 बांस माने ऊपर चढ़ाया था, काफ़ी समय हो गया था। हम लोग कहते हैं गाँव में 2-3 बांस ऊपर आ गया सूर्य। और मई का महीना था, धूप बहुत ही चटक थी, तेज थी, अपने तेवर दिखाने लगी थी। अपना जो है वह तेवर दिखा रही थी। कौन? धूप, बराबर, क्रोध अपना दिखा रही। तेवर माने क्या होता है? क्रोध। फटे तामद के झरोकों से छिटक कर अंदर आती धूप डेरों में बिखरी हुई थी। फटे तामद के झरोकों से छिटक कर अंदर आती धूप जो डेरा है उसमें क्या हो रही? बिखर रही थी। लच्छीनाथ ने अंदर आ गई धूप की ओर टकटकी बांध कर देखा। लच्छीनाथ देख रहा है कि सूर्य की जो किरणें हैं उसके डेरा के अंदर आ रही हैं, बराबर। और वह टकटकी लगाए हुए बांध कर देखा। भोर, क्या कहता है? भोर माने सुबह। पूर्वांचल से उठती भानुदय की लालिमा। प्यारे बच्चों, पूर्वांचल माने पूर्वी अंचल से उठती हुई भानुदय माने सूर्य की लालिमा के आगमन पर अवनी माने पृथ्वी पलक पावड़ा बिछाए थे। प्रभात का सुनहरा समीर, सुबह का जो है सुनहरा समीर माने क्या होता है? हवा, जल की बूंद बूंद, धरा के कण कण, पेड़ पौधों के पात पात और बेल बलरी के रोए रोए में बसा था। क्योंकि जब रात होती है, शबनम माने ओस जब गिरती है, उसकी बूंद प्यारे बच्चों हर जो है पेड़ पौधे के पात पात, लताओं के रोए रोए पत्तों पत्तों में जो है वो बिखर जाती थी। और जब सूर्य जब निकलता है तो वह चमकती हैं, बराबर। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य है सुबह का, प्रातः काल का। कवि ने बड़ा ये सुंदर जो है इसको लिखा है कि पूर्वांचल से उड़ती भानुदय की लालिमा। कहाँ से उठ रही है? पूर्वांचल से सूर्य की लालिमा का आगमन हो रहा है। अवनी माने पृथ्वी जो है पलक पावड़े बिछाए, माने वह स्वागत कर रही है किसको? सूर्य को। प्रभात माने सुबह का, समीर माने सुनहरी हवा, जल की बूंद बूंद, धरा के कण कण, पेड़ पौधे के पात पात और बेल बेलरी के रोए रोए में बसा था। लच्छीनाथ को सुबह मुँह अंधेरे उठने की बान सी पड़ी हुई थी। बान माने क्या होता है प्यारे बच्चों? आदत। वह सुबह उठता था। उसके बाप स्वरूप नाथ की भी यही आदत थी, प्रातः उठना उनका संस्कार था। शिशु सूर्य के मखमली उजास में उसकी नजरें एक अप्रत्याशित देखने को ठहर गई। शिशु सूर्य, छोटा सा, छोटा सूर्य की मखमली उजास, उजास माने क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश में उसकी नजरें एक अप्रत्याशित देखने को ठहर गई थी। अप्रत्याशित माने क्या होता है? जिसकी उम्मीद न हो। उसकी नजरें एक तरफ गई जहाँ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसके पास एक शिकारी श्वान था। श्वान माने क्या होता है? कुत्ता। सूत की रस्सी सा सुता शरीर, उसका शरीर कैसा था? सूत की रस्सी जैसा पतला था। दंतैल माने दांत थे, लंबा मुंह और लंबी पूंछ थी। पीठ पेट दोनों एक थे। दोनों बगल पसलियाँ खड़ी थी, हड्डियाँ उसके दोनों बगल जो है खड़ी दिखाई पड़ती थी। बांस की खपच्चियों से उनको गिन लो, एक एक नाम था शेरू। माने यह उसके शेरू, उसका जो कुत्ता था, जो श्वान था, उसकी बनावट है। उसकी बनावट कैसी है? सूत की रस्सी सा सूता शरीर, दंतैल माने दांत, लंबी मुंह और लंबी पूंछ, पीठ पेट एक, दोनों बगल की पसलियाँ, दोनों बगल जो हड्डी जो खड़ी थी एकदम, जैसे बांस की खपीचियाँ होती है, जैसे बांस लोग काटते हैं ना, उससे जो खपीच बनाते हैं टुकड़ा, उसको गिन लो एक एक, उसकी हड्डियों की एक एक गिन लो। पतला जो है लंबा कुत्ता था जिसका नाम क्या था? शेरू। उसकी वही श्वान शेरू मृग शावक को घेर हुए बैठा था। उसका जो कुत्ता था शेरू नामक, वह मृग माने क्या होता है बच्चों?
हिरणी का जो शावक माने बच्चा था उसको घेर कर बैठा था। हिरणी है, मृग है, उसका शावक है, बालक को घेर कर कुत्ता बैठा हुआ था। बच्चा भागने की चेष्टा करता, बच्चा भागने की चेष्टा करता, कुत्ता दाढ़े निपोर कर उसमें भय पैदा करता है। कुत्ता जो है दाढ़े निपोर कर, माने दांत होता है, दांत का ऐसा निपोर करके जो है वह भय पैदा करता था। खूंखार कुत्ते, खूंखार माने खतरनाक कुत्ते के सामने मासूम बच्चे का समूचा शरीर पवन में हिलते पत्ते की तरह कांप रहा था। हारे को हरिनाम, बेचारे से उसने जैसे मौत को अपनी नियति मान लिया था। बराबर। जो शावक था, जो हिरणी का बच्चा था, उसको उसका कुत्ता शेरू जो है घेर रखा था, वो भाग नहीं रहा था, वह कांप रहा था एकदम बेचारा उस खूंखार कुत्ते को देख करके। उसके भाग में यही था कि अब मेरी मौत जो है आ गई। नीति माने क्या होता है? भाग। लक्ष्मीनाथ ने अपने स्वाभिभक्त कुत्ते की दाद दी। जो स्वामी भक्त कुत्ता था उसको जो है सराहना की कि मेरा शेरू सातिर शिकारी तो है ही, वफादारी भी खूब है इसमें। उसने कहा कि मेरा जो शेरू है वह शिकारी है और उसके साथ उसमें क्या है? वफादारी है। प्यारे बच्चों, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते के अंदर बहुत गुण पाए जाते हैं। बराबर। तो उसने फाहे जैसे मुलायम हिरण के उस बच्चे की ओर काग दृष्टि से ऐसे देखा मानो वह उसके मन पसंद भोजन का निमित्त हो। लक्ष्मीनाथ ने उसने फाहे जैसे मुलायम, रूई का जो फाहा होता है, रूई की होती मुलायम एकदम, उस प्रकार उस हिरणी के बच्चे की ओर काग माने क्या होता है? कौवे की दृष्टि से ऐसे देखा मानो उसके लिए मनपसंद भोजन मिल गया हो। उसके अंतर से, उसके माने अंदर से भूख की का भपारा सा निकला, माने उसको देख करके उनके अंदर जो भूख थी और जाग गई, जिसको भूख की भक्का जो है भपारा कहा गया है। यदि मन में लालच हो तो उतावली लाजमी है। यदि मन में लालच आ जाए तो उतावलापन क्या होता है? निश्चित होता है। शिकार छूट न जाए, प्रमुदित हुआ माने आनंदित हुआ लक्ष्मीनाथ, शिकार बड़ा अच्छा मिला है प्यारे बच्चों, और एक छूट न जाए, वह भागा भागा गया। कहाँ गया? झोपड़ी की बाती में फूसा छुरा उसने निकाल लिया। जो झोपड़ी थी उसमें जो बाती लगी रहती है ना, जैसे छप्पर जब छाते हैं तो जो बांधते हैं उसको हम लोग बाती बोलते हैं। उसमें जो लोग अपना सामान जो है, जैसे हंसिया है, खुरपी है, गाँव में उसको खोज देते हैं, तो छुरा वहीं खोज दिया था। बराबर। वह छुरा लिए शावक के पास बैठा था। शिकारी और शिकार, घोड़ा और घास। न घोड़ा घास से यारी निभा सके और न शिकारी शिकार को नूर सके। लक्ष्मीनाथ ने शावक की गर्दन पकड़ का खंजर संभाला। लक्ष्मीनाथ ने जो शावक था उसको गर्दन को पकड़ा और अपने खंजर को जो है संभाला, अपने छुरे को जो है वो संभाला। वह सोच रहा था कि आज शिकार बड़ा अच्छा मिला है, मेरा जो शेरू जो है बड़ा बहादुर काम किया है, ऐसे शिकारी को आज पकड़ लिया है। निरीह शावक, बराबर, कुटियाते सींग और आकाश देखते कान, मीह मीह सुरमई नयन, सुनहरी जो है आँख, भूरे रंग पर सफ़ेद छिटके, चाम के भीतर 10 किलो की दें, रोम रोम बेचारगी, तन बदन बेसहारगी। चूरा का अर्थ पक्षी का चिकला बच्चा भी जानता है। वह तो मृग शावक था, उसने आंखें मूंद ली थी और अपनी ई लीला समाप्त होने के डर से लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। प्यारे बच्चों, निरीह शावक, बराबर, इसका कोई नहीं ऐसा बच्चा, उसके सींग जो है खुटियाते, माने सींग क्या होता है? निकल रही थी, हल्की हल्की से सींग जब बाहर होने लगती उसको बोलते हैं खुटियाते सींग। आकाश देखते कान, उसके आकाश देख रहे थे। मी मी मधुर मधुर सुरमई नयन, सुनहरे रंग की आंखें, भूरे रंग पर सफ़ेद छिटके, चाम के भीतर लगभग 10 किलो की दें, माने उसके वो 10 किलो था। कितने किलो था वो? 10 किलो का। रोम रोम बेचारगी, उसके रोमे रोमे जो है देख रहे हैं। तन बदन बेसहारगी, उसका सारा तन बदन क्या है? बिना बेसहारा है। बराबर। चूरा का अर्थ पक्षी का चिकला, माने बच्चा भी जानता है, एक पक्षी का बच्चा है वो भी जानता है चूरा क्या होता है। वह तो मृग शावक था, क्या था? मृग का बच्चा था। उसने आगे मूंद ली थी, आंखें बंद कर ली थी और अपनी जो है जीवन लीला समाप्त होने के डर से लंबी लंबी सांस लेने लगा था।
वह जान रहा था कि हमारा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह लंबी लंबी जो क्या कर रहा था, सांसें लेना शुरू कर दिया था। लड़कपन का झोंक था। हिरणी का यह शावक इधर उधर मुंह मारता, कूदता, फांसता, हुमकता, हंसता, खेलता, तुलाचे भरता डेरों की ओर आ निकला था। लड़कपन का झोंक था। जो हिरणी का शावक था, बच्चा इधर घूम करता है, उछल कूद करके हंसता खेलता कहाँ गया था, वो डेरों के पास आ गया था। किस डेरों के पास? लक्ष्मीनाथ के डेरों के पास। जो घुमक्कड़ लोग थे, ये लोग जंगलों में अधिकांश रहते हैं ना, इसलिए उनके डेरों के पास आ गया था। कुत्ते ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया था। उसका जो कुत्ता था शेरू, वह उसे अपनी गिरफ्त में पकड़ में ले लिया था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। प्यारे बच्चों, तीसरा पहर, 4 पहर होते हैं ना, तो रात का तीसरा पहर बीत रहा था। तीसरा पहर कब चालू होता है? 2 बजे के बाद, बराबर। और उसी समय से खेत में हिरणी ममता के बसीभूत खड़ी थी। ममता की बसीभूत हिरणी जो थी वह खड़ी थी कहाँ? खेत में। इधर उधर शावक कुत्ते को सामने अवश्य था। कुत्ता जो था वो घेर रखा था किसको? शावक को। उसके आसपास जो है घूम रहा था। ऊपर की उस खेत से किसी जानवर के खो खो कर धांसने की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि में गिड़ाहट जैसी दयनीय पुट था। वह क्रूरता की एक पराकाष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई। प्यारे बच्चे, वह खेत में देख रही थी वो उसकी माँ, और वहीं से जो है खो खो, जैसे जानवर लोग खांसते हैं, जैसे हम लोग खांसते हैं ना, वैसे जानवर लोग खांसते हैं, वो खो खो की आवाज़ कर रही थी। उसके ध्वनि में, आवाज़ में क्या थी? गिड़ाहट थी और दया थी। वह क्रूरता की पराकाष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींच ले गई थी। जो क्रूरता थी, जो शावक की क्रूरता, शेरू क्रूरता को देख करके उसकी जो पराकाष्ठा थी, जो उसकी ऊंचाई थी, उसका ध्यान वह अपनी ओर खींच ले गई थी। शावक की गर्दन से छुरा हटाकर लक्ष्मीनाथ पर खड़ा हुआ था। उसने आवाज़ की ओर कनखी से निहारा। जो आवाज़ आ रही, पहले छुरा गर्दन पर लगाया था शावक के, लेकिन जब आवाज़ आई खेतों में से, तो जो है अपने कानों की तरफ, उसका कान जो कहाँ गया? खेत की तरफ खड़ा हुआ। उसने आवाज़ की ओर कनखी से निहारा। निहारा माने देखा, कनखी माने कानों से। खेत परती पड़ा था। परती माने क्या होता है बच्चों? खाली। जो वह खेत जो 1-2 साल जिसमें कुछ बोया न जाए, उसको परती बोलते हैं। परती खेत किसान छोड़ देते हैं, उसमें घास फूस ये सब उगाते हैं। किसान परती क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वह ज़मीन क्या होती है? मजबूत हो जाती है। खेत में जहाँ जहाँ कंटक में झाड़ियाँ थी, सीना सवानी लंबी लंबी सूखी घास खड़ी हुई थी। उस घास के बीच हिरणी जैसा कोई जीव से खड़ा दिखाई दिया। तब तक सांस, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस है प्यारे बच्चों, तब तक जिंदगी क्या है? आस है। हिरणी ने खो 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 करते जैसे फिर आपकी, मानो कहती हो, यह बच्चा मेरी बंसबेल है, इसे मत मारो, मैं ढलती उम्र हूँ, आप मेरा गला रेत लीजिए। माने उसको, हिरणी को यह लग रहा था कि हिरणी वह कह रही है, उस घास के बीच से उसको कोई जीव से खड़ा दिखाई पड़ा। किसको? लक्ष्मीनाथ को। जब तक सांस तब तक आस। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारा जीवन है। जैसे प्यारे बच्चों सांस बंद हो जाएगी, चाहे मैं हूँ, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, तब उसका जो है, जब तक सांस है तभी तक आस होती, नहीं तो इरीला सांस जाती है। हिरणी ने खो खो करते जैसे फिर आप, वो जैसे मानो आप कह रही हो, मानो वो कहती हो यह बच्चा मेरी बंसबेल का है, या मेरा बच्चा है, मेरी वंश का है, इसे आप मत मारो, मैं ढलती उम्र हूँ, मेरी उम्र क्या हो रही है? ढल रही है, चाहे तो आप मेरा गला रेत लें, आप चाहे तो मेरा गला रेत लें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो है भाग एक आप लोगों को समझा दिया हूँ। इसको आप लोग बार बार देखेंगे। फिर आप लोग चलते हैं बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर। प्यारे बच्चों, यहाँ दिया है पौन में 6 फीट लंबा कद, टाइप आप मेरा गला रेत लो। यहाँ तक भाग 1 है। इसके शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। घुंडी माने गोल, छल्ला माने गोल, दोनों का गोल होता है। चौखाना माने 4 खाने, घुमक्कड़ माने घुमंतु, तेवर क्रोध, तामद लुंगी, बाण माने क्या होता है? आदत, उजास माने प्रकाश, मखमली माने क्या होता है? जब नरम, अप्रत्याशित, जिसकी उम्मीद न हो, शावक माने बच्चा, चेष्टा माने प्रयत्न, दाढ़े माने क्या होता है? दांत, खूंखार माने डरावना, नीति माने भाग्य, वफादारी माने क्या होता है? स्वामी भक्त, वफादारी माने क्या होता है? स्वामी भक्त। ये आपके शब्दार्थ हैं।
क्या रहे, शब्दार्थ। इस शब्दार्थ को आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग एक बार देखेंगे तो कहानी आपको पूरी मालूम हो जाएगी कि लच्छीनाथ क्या था। घुमक्कड़ू जनजाति था ना, वह तो रहता था, जनजाति लोग ऐसे ही रहते हैं ना, उनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, कुछ समय रहेंगे उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं लोग। उनके साथ अधिकांश जो है कुत्ते लोग रहते हैं, और वह घुमक्कड़ी के जो लोग होते हैं वो देर रात तक जागते हैं शिकार के चक्कर में, और काफ़ी समय तक जो है सोते हैं सुबह। लेकिन वह जो है सुबह जल्दी उठता था लच्छीनाथ, बराबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ कृति देखते हैं, पहला दिया है आकृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। लच्छीनाथ का शारीरिक सौष्ठव, लच्छीनाथ का जो सारी बनावट कैसी थी। पहला है पतला सा सूता हुआ शरीर, पतला सा शरीर था, कैसे, सूत जैसे, किसका, लच्छीनाथ का। गेहुआ रंग, गेहूं जैसा रंग, लंबी गर्दन, 6.25 फीट लंबा कद, 6.25 फीट लंबा कद था। अब यहाँ दिया है कृति एक का दूसरा है लच्छीनाथ पहनावा क्या था प्यारे बच्चों। पैरों में हवाई चप्पलें, 4 खाने वाली लुंगी, शरीर पर मोड़ी मोड़ी सी कमीज थी, बराबर। दूसरा दिया है कि आँख खुलने पर लच्छीनाथ ने जो दृश्य देखा उसका वर्णन करो। जब लच्छीनाथ की आँख खुलती है तो क्या देखता है, आँख खुलने पर लच्छीनाथ ने देखा कि सूर्य काफी ऊपर चढ़ आया है, सूर्य काफी ऊपर चढ़ आया है। सूर्य की चटक धूप अखरने लगी थी, सूर्य की जो चटक धूप थी, जो तेज धूप थी, वह क्या है, खलने लगी थी। वह अंदर आ गई धूप को टकटकी लगाकर देखने लगा। अंदर आ रही धूप जो उसके डेरों से अंदर झरोके से आती थी धूप, उसी को देख रहा है लाल टकटकी। एक पतला सा इंसान, बराबर, लंबी मोछें, गोल गोल जो है गुंडी जैसे जो है, सुनहरे बाल, तो देख रहा है, बराबर। देखता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए कृति जो पहले बच्चे आपको कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। शेरू की शारीरिक संरचना, जो उसका पालतू कुत्ता था उसका नाम क्या था, शेरू। उसकी शारीरिक रचना क्या है, दंतायल माने उसके दांत थे, लंबा मुख था, लंबी पूंछ थी, पीठ एक थे उसके, एकदम सपाट था वो। सूत की रस्सी सा सुता हुआ शरीर, जैसे सूत की रस्सी हो उसी तरह लंबा और पतला उसका क्या था, कुत्ता था। तो नंबर 2 क्या है आकृति, क्या, लच्छीनाथ द्वारा देखा गया अप्रत्याशित दृश्य। लच्छीनाथ ने वह कौन सा दृश्य देखा जो अप्रत्याशित था। यहाँ दिया उत्तर, सुबह उठते ही लच्छीनाथ ने देखा कि शेरू एक मृग शावक को घेर कर बैठा हुआ है। मृग माने हिरण, शावक माने बच्चे, घेर करके बैठा हुआ है। बच्चा भागने का प्रयास करता, कुत्ता अपनी डालें निपोर कर, डालें माने दांत निपोर कर जो है उसमें भय भर देता था। कुत्ते के डर से मृग का शरीर थर थर कांप रहा था। यार बच्चों, एक छोटा सा जो है बच्चा था ना हिरण का, मृग का, वह भागने का प्रयास करता था, लेकिन उसका जो कुत्ता था, शेरू जो था लच्छीनाथ का, वह उसको घेर रखा था। वह जब भी भागने का प्रयास करता था तो अपनी दांतें जो है वो निपोरता था, अपने दांत को दिखाता था, तो वह जो है डर जाता था बराबर। और डर के नाते वह जो बालक था, शावक था, इसका मृग का, वह थर-थर जो है कांप रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये पहले भाग में बताया आप लोगों को। पहले भाग में क्या बताया गया कि जो है कैसी जो रचना है लच्छीनाथ के शारीरिक रचना, और उसका जो कुत्ता शेरू है उसकी शारीरिक रचना बताया गया। और कृति में संजाल में आकलन कृति बताया गया, संजाल पूर्ण करो। और जो यहाँ पर प्रश्न है 1, 2, 3 इसको बताया गया आप लोगों को। ये आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे और घर काम जो है कर करके ग्रुप पर आप लोग भेजिए। इस वीडियो को बार बार देखें, किताब को पढ़ेंगे तो कहानी आप लोग पूरा एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा पाठ है प्यारे बच्चों। तो फिर हम मिलेंगे तो अगले पाठ पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।